ये वो फिल्म है जिसकी शूटिंग के दौरान बॉबी देओल ने कथित तौर पर ममता कुलकर्णी को अपने साथ एक रात बिताने का ऑफर दिया था। अंग्रेजी में कहें तो वन नाइट स्टैंड का ऑफर। इस फिल्म का नाम है अहंकार और ये फिल्म साल 1995 में आज ही के दिन 25 अगस्त को रिलीज हो गई। यानी आज इस फिल्म के 30 साल पूरे हो गए हैं। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए था और नेट कमाई रही थी 3 करोड़ 14 लाख रुपए। फिल्म बिलो एवरेज रही थी। वो ममता कुलकर्णी वाली कहानी पर आते हैं। पहली बार में मुझे ये कहानी फेक लगी। पक्के तौर पर तो मैं अब भी श्योर नहीं हूं कि ये एकदम सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने ममता कुलकर्णी का वो इंटरव्यू देखा ही नहीं है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि बॉबी देओल ने उन्हें वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था। मगर तमाम बड़े मीडिया संस्थानों की वेबसाइट्स पर आप इस खबर को देख सकते हैं और इसी साल फरवरी की शुरुआत में ये खबर मीडिया में बहुतायत में कवर की गई थी और सभी का सोर्स था फिल्मी बीट। ये एक वेबसाइट है जो फिल्म जगत की खबरें कवर करती है। मैंने जो IMDb पर पढ़ा है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि IMDb पर जिसने भी लिखा है उसने पूरा सीन ही क्रिएट कर दिया है। तो ये कहानी तब की है जब बॉबी देओल अपनी डेब्यू फिल्म बरसात की शूटिंग के लिए ऊटी गए हुए थे। बरसात की पूरी यूनिट ऊटी के मोनाक होटल में ठहरी हुई थी। उस होटल के मालिक मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन व ममता कुलकर्णी भी अपनी इस फिल्म अहंकार की शूटिंग ऊटी में ही कर रहे थे। ये लोग भी होटल मोनाक में ठहरे हुए थे। एक शाम को मिथुन ने ममता कुलकर्णी से कहा कि मैं तुम्हें किसी स्पेशल से मिलाना चाहता हूँ। फिर मिथुन ममता कुलकर्णी को होटल के डिस्कोथेक में साथ लेकर गए। वहां मिथुन ने ममता कुलकर्णी को बॉबी देओल से मिलाया। बॉबी होटल के डिस्कोथेक में एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। जब मिथुन ने ममता कुलकर्णी से बॉबी को मिलाया तो बॉबी बड़े खुश हुए। वो ममता से खूब बातें करने लगे और कुछ ही देर बाद बॉबी व ममता डांस फ्लोर पर पहुंच गए। दोनों नाचने लगे। फिर लगभग आधे घंटे बाद बॉबी देओल ने ममता कुलकर्णी से कहा कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं और ये रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मगर ममता कुलकर्णी ने उन्हें मना कर दिया। ममता ने कहा कि एक तो तुम्हारा कुछ ही दिन पहले पूजा भट्ट से ब्रेकअप हुआ है और मैं वन नाइट स्टैंड जैसी चीजों पर भरोसा नहीं करती हूँ। मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूँ और तुम्हें सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया ने मेरी जैसी छवि बनाई है, मैं पर्सनल लाइफ में वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। साथियों, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये सब बातें खुद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में बताई थी और ये भी कहा गया है कि बॉबी देओल की तरफ से इन बातों को खारिज नहीं किया गया है कभी। वैसे ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल एक फिल्म में साथ काम करने भी वाले थे। वो फिल्म 1996 में शुरू होनी थी। उसमें तब्बू भी थी, मगर किन्हीं कारणों से वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी और मिथुन ने पहली बार इसी फिल्म अहंकार में साथ काम किया था। इसके बाद ये दोनों 1997 की जीवन युद्ध में भी नजर आए थे। अहंकार फिल्म की बात करें तो इसे असीम सामंत ने डायरेक्ट किया था और उनके पिता शक्ति सामंत ने प्रोड्यूस किया था। शक्ति सामंत को तो आप जानते ही होंगे। एक वक्त के बहुत बड़े व बहुत सफल डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे शक्तिदा। इस फिल्म में संगीत दिया था अनु मलिक ने व गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। मिथुन व ममता कुलकर्णी के अलावा इस फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकार थे मोहनीश बहल, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर, अरुणा ईरानी, दिनेश हिंगू, डेजी ईरानी, टीकू तलसानिया व अजीत वछानी। अजीत वछानी जी की आज पुण्यतिथि है। एक लेख पोस्ट किया है उनके बारे में भी, अच्छी जानकारियां हैं उसमें। आखिर में एक और बात, अरुणा ईरानी जी के डायलॉग्स को एक डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया था। क्यों उनके डायलॉग्स डब कराने पड़े होंगे ये नहीं पता, मगर इस फिल्म में जो आवाज आप उन पर सुनेंगे वो उनकी नहीं है। #अहंकार #अहंकार 1995 #मिथुन चक्रवर्ती #ममता कुलकर्णी #बॉबी देओल।